इस वक्त जो हालात हो गए हैं सर, अगर आप कंपैरिजन करें 10 साल पहले, तो क्या आपको लगता है 10 साल पहले या 12 साल पहले की बात कर लें, आपको लगता है कि लाकानूनियत उस वक्त इस लेवल तक थी कि जिससे मामूली सा भी इख्तलाफ हो उसको कोई मार दे, किसी जवान लड़के को या किसी लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दे या किसी बच्चे को जो है वो मार दे, और उसके बाद सिर्फ 2 दिन का शोर मचे, अगले हफ्ते वो स्टोरी जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है। आपको लगता है कि ये अभी जो जिस वक्त ये जो लाकानूनियत का ये दौर है, ये पहले से बदतर हो गया है या उतना ही है? देखें, ये जो हालात हैं ये अगर आप पीछे चले जाएं 90 से आज तक हालात ख़राब ही हुए हैं। ठीक है ना। ये जो लोग जमा हैं ये ऐसे ही नहीं जमा है ना, तंग आ गए हैं ये अब। और ये सब यंग जनरेशन है, सारी यंग लड़के हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, अच्छी फैमिलीज़ के लड़के हैं। इनको रोड पे आना पड़ गया तंग आके। 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि पूरे शहर में सेफ सिटी के हवाले से कैमरे लगेंगे। आज तक मुझे नज़र नहीं आए। ठीक है ना, अहली है हुकूमतों की। ठीक है, 18 साल से तो ये मौसूफ बैठे हैं, इनकी ना अहली है। अब शहर इतने बड़े हो गए हैं कि मैनेजेबल नहीं है, ये मैनेज नहीं कर सकते, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ये तो एक वाक़या है, एक लड़का, एक माँ का लाल जान से चला गया। ठीक है, ये भी बेचारे एहतजाज करके खामोश हो जाएंगे क्योंकि इतने बेहिस है हुकूमत, इतनी बेहिस हो चुकी है कि उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती। इससे पहले कितने बच्चे गटर में जाके अपनी जान दे चुके हैं, ट्रकों के नीचे आके कुचले जा चुके हैं, किसी ने कोई एक्शन लिया? आज ये लड़के, अब ये जो कल जिक्र आया है ना कॉकरोच का, ये कॉकरोच ही है। हाँ, ये ख़तरे की घंटी है। अब तंग आ गए ये लोग। ठीक है ना, कि क्या करें ना। एफआईआर, अगर एफआईआर कट भी जाए आपकी तसल्ली के लिए, तो उसमें होता क्या है? कुछ भी नहीं। सोएम के बाद 40वां, उसके बाद ख़त्म। ये कराची के बच्चे इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्या? ये हमारे जो बच्चे हैं ये इस तरह मरने के लिए पैदा हो रहे हैं यहाँ, है ना? कोई एक चीज़ तो ठीक कर लो, कोई एक चीज़, कोई चीज़ ठीक नहीं है आपकी। मैं इस मौके पे सियासत नहीं करना चाह रहा, आपने सवाल कर लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भरा पड़ा हूँ। ठीक है, मैंने ये आंखों से देखी हैं सारी चीज़ें, इस सिस्टम को मैंने नज़दीक से देखा है। ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, सिर्फ ये इंजॉय कर रहे हैं, और भुगत ये कौम रही है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना सिक्योरिटी है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, मेरिट है ही नहीं। सब जिसके सिफारिशें हैं वो पोस्टिंग पे भी है, उसको ही नौकरी मिल रही है पैसे लेके, जो सिफारिश पे है उसको एडमिशन मिल रहा है। ये क्या सिस्टम बना लिया आपने? ये तो लाशें उठा रहे हैं हम लोग। मैं घर बैठा हुआ था, मुझे पता था ये एहतजाज हो रहा है, मैं उठ के आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा शहर है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, मैंने सब चीज़ें भुगती हैं, मैं भी तंग आया हुआ हूँ। ठीक है ना। मैं वसीम अख्तर साहब, इस मामले को या इस तरह के मामले को हम पॉलिटिसाइज ना, मैं अमूमन कोशिश कोशिश अमूमन ये कर रहे हैं। सुने, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। ये मेरे अंदर भरा हुआ है, इसी तरह इनमें भरा हुआ। ये जवान है, मेरी तो एज हो गई है, इनसे बचो। ये अगर आगे बढ़ गए ना तो फिर जो हशर दूसरी मुल्कों में हो रहा है ना वो होगा यहाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि तंग आ गए हैं लोग। अब वसीम अख्तर साहब, हुक्मरानों की ऐशियों से तंग आ गए हैं लोग। वसीम अख्तर साहब, बात यह है कि तकरीबन 17-18 साल से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि चूँकि पुलिस उन्हीं के अंडर है, इस वक्त पुलिस में जब हर दुनिया के हर मुल्क में, यहाँ तक कि हमसे जो बाद में बने हुए मुल्क हैं उसमें भी रिफॉर्म्स होते हैं, आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है बीच में किसी जिद का शिकार है? क्योंकि जो पुलिस का इस वक्त हाल है, रिफॉर्म्स तो छोड़ें, इस वक्त तो पुलिस डिपार्टमेंट हमें जो है वो बिल्कुल एक, देखिए वो नाअहल हैं, कराची से उनको आज तक वोट नहीं पड़ा, उसको भी छोड़ दें। मैं सियासत नहीं करना चाह रहा, आप जो सवाल बातें कर रही हो ना वो उसमें सियासत में जा रहा हूँ मैं। ये नाअहल हैं, अगर ये अहल होते तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है ना, बड़े मुल्कों से ज़्यादा बड़ा है। ये लड़काना ठीक नहीं कर सके अभी तक, ये सेवन ठीक नहीं कर सके अभी तक, ये हमारा क्या करेंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे, कराची के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए ये सड़कों पे आए हुए हैं। और ये हो सकता है सारी चीज़ें अपने हाथ में लें, फिर कौन रोकेगा इनको? आपके ख्याल में कि आपका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह के वाकयात कंसर्न नहीं है उनका? कोई किसी को फिक्र है? ये तो अभी एक बच्चा गया ना, रजा, ये तो अभी गया, इससे पहले कितने जा चुके हैं? ये डेली का मामला है, डेली का। दे आर नॉट कंसर्न।
उनको मसला ही नहीं है, उनको ये कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। सर, इस तरह तो बिल्ली कुत्ते खुदा ना खास्ता भी नहीं जाते हैं हमारे शहर में। कुत्ता या बिल्ली सड़क पे आ जाती है तो लोग ब्रेक मार देते हैं कि नीचे ना आ जाए, समझ रहे हैं। यहाँ क्या हाल है, डंपर कुचलते फिर रहे हैं सबको, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लड़का कैसे मारा गया भाई, किधर गए कैमरे, कोई एक्शन लिया, कोई गिरफ्तार हुआ, मतलब किधर ले जा रहे हो आप हालात को। अब सियासतदान तो पीछे चले जाएंगे, हम लोग सब पीछे चले जाएंगे, ये लेंगे, ये टेक ओवर करेंगे। ये जो जेंजी है ना, ये आपका दिमाग ठीक करेगी अब। सर आपको लगता है कि ये इनको इसके बाद प्रेशर नहीं आएगा? आपको लगता है कि क्या इनके देखिए कोई प्रेशर नहीं है, इनको कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये तो हम खामखाई में खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो जेंजी देखेगी क्या होगा।